जर्नी के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब के बटन को दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, मैं हूं अतनु कोलकाता से। तो बहुत सारा कार का बहुत सारा कुछ एक्सेसरीज़ दिखा दिया, तो आज सोचा कि अपना कार का भी कुछ दिखाते हैं जो आपको एग्जैक्टली एक ओनर्स रिव्यू होगा। अब इस कार का ओनर तो मैं ही हूँ, तो रिव्यू भी मैं ही करूँगा। गाड़ी काफ़ी चल चुका है, पहले भी इस चैनल में मैंने इस कार का रिलेटेड आपको वीडियो बनाया था, जिस वीडियो में आपने बहुत सारा प्यार दिया। आज फिर से ग्रैंड आई-10 नियोस का जो मैग्मा एडिशन है उसका देखते हैं। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सर्टेन पीरियड चलाने के बाद गाड़ी में क्या क्या है नहीं है उसका रिव्यू आपको करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है मेरा ग्रैंड आई-10 नियोस ह्यूंडई का मैग्मा, हाँ मैग्मा, और ये मैनुअल है, ये कोई ऑटोमेटिक नहीं है। तो इस गाड़ी में एग्जैक्टली मैं यूज़ कर रहा हूँ 2.5 साल के ऊपर हो गया है लगभग। तो गाड़ी में क्या क्या है नहीं है, एग्जैक्टली क्या फ़ीडबैक है, या फिर ये गाड़ी आपको लेना चाहिए या नहीं है, अगर लेते हैं तो क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, सारा कुछ का एक ओवरऑल रिव्यू मैं आपको देना चाहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ गाड़ी कितना साल का हुआ। तो गाड़ी हुआ है लगभग एकदम 2.5 साल के ऊपर, 3 साल अभी नहीं हुआ है, 2.5 साल के ऊपर। गाड़ी कितना चला है, सेकेंड क्वेश्चन। तो गाड़ी अभी चला है 26,577 किलोमीटर। ये 2.5 साल में मैंने इसको इतना ही चला है एग्जैक्टली। ये मेरा पर्सनली यूज़ होता है, नॉर्मली मैं ही ड्राइव करता हूँ, कभी कभार होता है तो ड्राइवर, अदरवाइज़ कोई ड्राइव भी नहीं करता, मैं ही ड्राइव करता हूँ। सिटी में ही यूज़ होता है ज़्यादातर। घर जाता हूँ तो हाईवे में भी चलता है गाड़ी। अगर आप देखेंगे तो नो डाउट बाहर से लगभग ठीक ही है, थोड़ा बहुत 2-4 जगह में चुम्मा खाया हुआ है, मगर ओवरऑल अगर देखेंगे तो ऐसा कुछ बाहर में एक्सटीरियर में कुछ ज़्यादा नहीं है। तो पहला है एग्जैक्टली 26,000 इतना चलने के बाद टायर का हालत। तो टायर इसमें जो आया हुआ है वो एग्जैक्टली आपका स्टील रिम में आया हुआ है, मैंने कोई चेंज या अपग्रेड नहीं किया है। एपोलो का टायर दिया गया है, ये शायद 14 इंच है, मैं एक बार फिर भी कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ देखिए ये 165/70 R14। तो इसमें मुझे फ़ील होता है पर्सनली कि अगर हो सके तो 15 डालना चाहिए। तो मैंने कभी चेंज नहीं किया हूँ, ऑलरेडी 26,000 किलोमीटर चला लिया। टायर का जो बीट है एक बार देख लीजिए आप भी, आपको भी पता चल जाएगा कि गाड़ी टायर पीता है या नहीं, या फिर अगर पीता है तो कितना। एग्जैक्टली क्लीन एंड क्लियर रिव्यू आपको इससे मिल जाएगा। तो देखिए ये है टायर का बीट, साथ ही ये आगे का टायर मैंने कोई चेंज नहीं किया था, मतलब आगे का जो है आगे ही है, पीछे का जो है पीछे ही है। 1-2 बार पंक्चर हुआ था, मगर वो स्टेपनी जो है अंदर यूज़ होने के बाद वो स्टेपनी फिर से अंदर चला गया। तो पीछे का टायर का बीट ज़्यादा है, आप देख ही सकते हैं कंपेयर टू आगे का। टायर साइज़ जो है R14 पीछे भी सेम है, दोनों और आगे पीछे दोनों ही सेम है। ये गाड़ी में एग्जैक्टली ऐसा कुछ चेंजेस कुछ ज़्यादा नहीं है। गाड़ी मैंने धुलवाया था, मगर फिर भी थोड़ा बहुत गंदगी तो दिखने को मिलता है जैसे रास्ते में चलता है। दोनों में ही एग्जैक्टली आपका पूरा ये स्टील रिम आता है ब्लैक कलर का, उसके ऊपर ये मैग्ना वर्जन में उस टाइम में ये दिया जाता था, कोई अलॉय या फिर कुछ दूसरा कोई ऑप्शंस नहीं था। तो सही है, अपने लिए परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है। ये यहाँ क्या कुछ फंसा है पता नहीं, बाद में देखेंगे। तो चलिए गाड़ी में आप देखते हैं। दूसरा है कि गाड़ी इतना चलने के बाद कहाँ कहाँ गाड़ी में चुम्मा लगा है। तो आपको दिखाऊँ एक मेजर चीज़ जो मेरा लास्ट, मतलब जो मैं Hyundai कार ड्राइव कर रहा था उसमें भी हुआ था, मुझे बम्पर चेंज करना पड़ा था। इसमें भी देखिए पीछे से आके मारा है बाइक ने, अब क्या कर सकते हैं। इधर हल्का चुम्मा लगा है, और ओवरऑल देखेंगे यहाँ हल्का सा लगा है। पीछे का बम्पर जो है थोड़ा बहुत 2-4 जगह टच हुआ है। आगे से देखेंगे तो आगे का जो बम्पर है लगभग ठीक है। ये थोड़ा बहुत स्क्रैचेस है, यहाँ भी हल्का पुल्का का ये स्क्रैचेस, और रिमेनिंग जो है आप देख ही सकते हैं कि कैसे गाड़ी को मेंटेन किया जाता है। तो अब आपको बोलते हैं कि एग्जैक्टली ये गाड़ी में क्या मतलब कितना आपका ये सर्विस या फिर क्या कितना देता है। तो नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो सिटी में मैं ड्राइव करता हूँ, तो सिटी में जो माइलेज आता है आपको एग्जैक्ट दिखाई देता हूँ मैं, क्योंकि देखिए
ये 17.4 किलोमीटर टूवर्ड्स, ये देखिए इसका माइलेज दिखा रहा है 18.5 किलोमीटर पर लीटर। मतलब लास्ट में जब मैं पेट्रोल डाला था उसके बाद से इसका माइलेज मुझे कलकत्ता में, मैं न्यू टाउन में रहता हूँ, तो न्यू टाउन में मैं जो ड्राइव ज़्यादातर कलकत्ता में पूरा ही ड्राइव करता हूँ हर जगह, तो कलकत्ता में मुझे सिटी में मिल रहा है 18.5 किलोमीटर। ये कभी कभी 14 भी आता है, कभी कभी 14 से नीचे नहीं जाता है, लगभग मैं देखता हूँ 14, कभी कभी 21 भी जाता है, मगर ओवरऑल ये मैं पकड़ के चलता हूँ वही 15 या 16 के आसपास। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है मगर सही है उस हिसाब से देखा जाए। गाड़ी में अंदर दिखाने से पहले मैं आपको बाहर का पूरा रिव्यू देता हूँ। कुछ चेंजेस जो मुझे लगता है कि 2-2.5 साल बाद मुझे अभी गाड़ी में ज़रूरत है। एक है इसका लाइट का जो थ्रो है, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, मैंने अभी तक चेंज नहीं किया, ऑलरेडी 2-2.5 साल काट लिया है। ये हेलोजन है, इसमें कोई एलईडी या फिर कुछ नहीं। अगर कैमरा जस्टिफाई कर रहे हैं तो आप समझ पाएंगे शायद। तो ये हेलोजन जो है इसमें इसका लाइट का जो थ्रो है काफ़ी कम है, मगर मैं इसको चेंज नहीं करवाता हूँ इसलिए क्योंकि अगर मैं इसमें हटा के एलईडी डालता हूँ विदाउट प्रोजेक्टर तो उसमें लाइट जो है वो मतलब क्लियरली एक जगह नहीं आता, और सिंगल वे में ड्राइव करने से आगे में जो आता है उसको बहुत प्रॉब्लम होता है। दूसरा चीज़ है कि अगर मैं इसमें प्रोजेक्टर डाल के उसमें एलईडी डालता हूँ तब जाके ये होगा, मगर उसमें ये कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आ जाएगा क्योंकि मुझे ये शायद चेंज करवाना पड़ेगा, अदरवाइज़ वही 2-4 महीने बाद पानी घुसना वो प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसीलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया। सेकेंड ऑप्शन मेरे पास जो है, मैं एग्जैक्टली इसको खोल के यहाँ मैं डायरेक्ट एक प्रोजेक्टर डाल सकता हूँ उस एलईडी के साथ। तो आई थिंक ये आगे जाके मुझे करवाना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे अगर ये गाड़ी में और भी ज़्यादा चलाता हूँ तो ये मेरा बहुत एक मतलब इम्पोर्टेंट डिसीजन होगा, जो कि कॉस्टिंग भी अच्छा आता है, मगर ये मुझे करवाना पड़ेगा क्योंकि जो इसके ऊपर वाला जो मॉडल है अभी कॉर्पोरेट है, उसके बाद इसमें स्पोर्ट्स है, उसके बाद एस्टा है। तो कॉर्पोरेट में इसमें लाइट आता है या स्पोर्ट्स में भी इसमें लाइट आता है, मगर वो भी जो मैंने बहुत सारा दूसरा गाड़ी का भी रिव्यू किया हूँ तो ओनर भी जो है वो भी उतना सेटिस्फाइड नहीं है। तो मुझे लगता है आफ्टर मार्केट डालना ही सही होगा विथ रिले कनेक्शन अगर करवाते, क्योंकि उसमें ज़्यादा छेड़खानी नहीं होगा और वो अच्छा रहेगा। तो ये एक चीज़ है जो मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट लगता है कि गाड़ी में चेंज करवाना चाहिए, और वो अगर चेंज हो जाता है तो आगे जाके एग्जैक्टली ये अच्छा फीडबैक देगा। साथ ही साथ अगर इसके बाद अगर देखते हैं तो जो आई कैचिंग थिंग है तो ये एक DRS, ये बहुत ही अच्छा लगता है। सारे गाड़ी का लुक जो है आई थिंक के लुक बहुत अच्छा है। इस रेंज में राउंड अबाउट 6 to 7 लाख आता था उस टाइम में मैग्ना का प्राइस ऑन रोड, तो उस रेंज में गाड़ी का एग्जैक्टली जो प्राइस रेंज था उस रेंज में ये गाड़ी का लुक मुझे अच्छा लगा, एग्जैक्टली स्विफ्ट से भी अच्छा लगा। भले ही मुझे लगता है कि गाड़ी का जो बैक साइड का लुक है उसमें अगर आप देखेंगे तो हल्का सा टाटा टियागो जो इससे पहले लॉन्च हुआ था इंडिया में, तो टाटा टियागो का मतलब याद दिलाता है। तो जो भी है याद दिलाता है, कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं चाहूँ तो सिर्फ कस्टमाइज़ करके ये तो चेंज नहीं कर सकता, ऐसा कोई ऑप्शन इंडिया में अवेलेबल नहीं है। आगे अगर होता है तो एट दैट पॉइंट सोचेंगे। ये एंटीना यहाँ जो है एग्जैक्टली नॉर्मल एंटीना आता है, तो मैं खोल के रखा हूँ क्योंकि उसमें पंछी बट के गाड़ी पूरा गंदा कर देता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। FM अगर चलाऊँ तो उसमें क्लैरिटी नहीं आता, मगर फिर भी ठीक है। अगर चाहे तो शार्क फिन एंटीना डाल सकते हैं, तो उसमें भी उतना वॉइस क्लैरिटी नहीं आता, इसलिए मैंने नहीं डाला। अगर बाहर से देखेंगे तो बस वो लाइट्स अगर चेंज हो जाता है सही है। और एक थोड़ा सा और है, मुझे ये पता नहीं दूसरा गाड़ी से ये जो बैक लाइट है एग्जैक्टली ये मुझे बहुत ज़्यादा रेड या वाइट कॉम्बिनेशन में मतलब बहुत ज़्यादा लगता है, तो मैंने सोचा कि इसको स्मोक करवाऊँ। तो वो भी एक सोचा हुआ है, मतलब कभी एक बार लगता है उसके बाद मैं भूल जाता हूँ, तो उसका ये स्मोक भी शायद मैं आगे जाके करवा लूँ। कभी अगर हाथों हाथ होता है तो तुरंत करवा लेंगे, तो सही रहेगा लुक। इसके अलावा अगर मैं Hyundai से डाला हूँ, एग्जैक्टली एक्सेसरीज़ का बात करते हैं, ये चीज़ जो है ये सब मैं Hyundai से डाला था पूरा एग्जैक्टली जहाँ से गाड़ी लिया था वहीं से। तो इसमें क्या हुआ रहा था, इसका जो एग्जैक्टली ये अंदर में जो टेप रहता है वो टेप खुल जा रहा था, तो बाद में इसको मुझे फिर से खोल के लगवाना पड़ा। ये देखिए ये हल्का सा मूवमेंट होगा, मगर ये तो पूरा उठ जा रहा था। उसके बाद मैंने इसको फिर से चेंज करवाया टेट आफ्टर मार्केट, तो भैया ने बहुत अच्छे तरह से कर दिया। वो मेरा एग्जैक्टली दोस्त ही है भैया, तो भैया ने खुद एकदम पूरा प्यार से कर दिया। ये शायद ये वाला किया था मेरा, हाँ यही वाला, ये देखिए
उस साइड में भी वही हालत है, यहाँ कुछ टेप डाल के करवा दिया था। इसके अलावा मैंने इसमें सीट कवर्स डाले, सीट कवर्स का भी आपका फीडबैक देता हूँ। और ये मड फ्लैप डाले थे, इसे बंगला में कहते हैं जॉल गार्ड तो ये डाले थे, तो ये सही है, कोई इशू नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है। और बाहर में कुछ डाला नहीं था मैंने, क्योंकि मुझे लगता है एग्जैक्टली देखिए, अगर हम चाहे तो बहुत कुछ डाल सकते हैं इसमें। क्रोम डाल सकते हैं, क्रोम का किट आता है, तो उसमें क्या होता है, क्रोम का किट उसको एक सर्टेन टाइम के बाद उसमें जंग लगना आता है, तो क्यों रस्ट आ जाता है ना जो, तो रस्ट बहुत ख़राब दिखने को लगता है। इसमें भी क्रोम का किट के अंदर आता है, तो मुझे आई डोंट लाइक दिस। एंड एक और चीज़ है कि अगर आप एरोडायनेमिक्स के हिसाब से देखें तो ये सारा जो क्रोम किट या फिर जो चीज़ आप गाड़ी का साइड में लगा रहे हैं, एग्जैक्टली ये नॉइज़ क्रिएट करता है अंदर में केबिन में भले ही पूरा ना आ जाए, मगर ये नॉइज़ क्रिएट करता है। साथ ही साथ ये अच्छा नहीं लगता है मुझे कि कुछ जो नॉर्मल है उसको नॉर्मल ही रहने दें। मगर हाँ, ये जो है डोर गार्ड जो रहता है हाई-पॉप वाला, वो अच्छा है, वो लगा सकते हैं, मगर कुछ ज़रूरत नहीं पड़ा। और मुझे हमेशा मैं चाहता हूँ कि एग्जैक्टली गाड़ी को ऐसे रखो, जो चीज़ ज़रूरत है उसको लगाओ। ये भी एक ज़रूरत वाला चीज़ है, मगर एग्जैक्टली अगर कोई नॉइज़ क्रिएट करता है केबिन के अंदर तो उससे थोड़ा सा दूर ही रहो। तो इसीलिए बाहर में अगर आप देखेंगे तो गाड़ी में कुछ भी एक्सेसरीज़ नहीं डाला, वो थोड़ा सा चुम्मा लगा है ये था। ये सब स्क्रैचेस है अभी भी। ये ORVM जो है ये ऑटोमेटिक फोल्ड नहीं होता है इसमें, मगर अंदर से कंट्रोल हो जाता है, तो बहुत अच्छा चीज़ है, कोई इशू नहीं है। गाड़ी का इंजन एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि अगर बात हो रहा है तो सब कुछ आपको दिखाना चाहिए। तो ये देखिए गाड़ी का पूरा इंजन वे थोड़ा सा साफ़ सुथरा ही है, मगर गंदा भी होता है। तो ये एयर फिल्टर है, इसको कभी खोल खाल कर मैं ही खुद मतलब एग्जैक्टली जो नॉर्मल डस्ट रहता है उसको साफ़ कर देता हूँ। एक और प्रॉब्लम है, ये जो आप देख रहे हैं एग्जैक्टली ये इसमें कभी कभार इस साइड से चूहा घुस जाता है, पता नहीं कहाँ से घुसता है। तो चूहा में क्या अंडा दे देता है, अंदर में जो एयर फिल्टर होता है उसको साफ़ करने का टाइम वो मिलता है, थोड़ा सा बैड स्मेल भी आता है। तो इसको एक बार खोल के मैंने शोरूम में सर्विस सेंटर में एग्जैक्टली क्लियर करवाया था, उसके बाद लगभग सेम ही है। तो ये है पूरा इंजन का कंडीशन। तो ये था गाड़ी का पूरा आउटर रिव्यू आफ्टर 26,000 और कितने किलोमीटर जो मैंने आपको शो किया वो चलने के बाद। अब अंदर में क्या क्या है नहीं है वो मैं आपको सेकेंड एपिसोड में दिखाता हूँ। सेकेंड एपिसोड भी देखिए, उसमें भी आपको पूरा पता चल जाएगा। फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि गाड़ी एग्जैक्टली में चलाने के बाद क्या है नहीं है, क्या करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, आपके लिए ऐसा वीडियो और भी लेते आएंगे। मैं अतनु कोलकाता से, इसका सेकेंड पार्ट भी देखिए। थैंक यू।